मैं सरफराज में आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के दूसरे लेक्चर में, जिस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, उसके दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग इनकम एंड अदर गोल्स। अभी जब हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में, तो हम लोग समझने का बहुत कोशिश किए कि डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। अगर हम लोग 10 आदमी से पूछे डेवलपमेंट आपके लिए क्या है, या डेवलपमेंट आप कब समझेंगे कि डेवलपमेंट हुआ आपका या फिर आपके कंट्री का डेवलपमेंट हुआ, तो 10 आदमी का जो विचार होगा, जो स्टेटमेंट होगा, वो 10 अलग अलग होगा। हो सकता है मे भी मैच कर जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि 10 आदमी का जो राय होगा, जो ओपिनियन होगा डेवलपमेंट को लेके, वो अलग अलग ही होगा। क्योंकि किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ और है, किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ और है। पिछले लेक्चर में हम लोग जैसे कुछ एग्जांपल्स को देख रहे थे कि फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट क्या होगा। फार्मर के लिए डेवलपमेंट वो होगा कि जब उसको उसके मतलब क्रॉप्स का एक अच्छा दाम मिले, हायर रेट मिले, हायर रेट पर उसका जो क्रॉप्स है वो बिके, और उसको खेत में काम करने के लिए चीप लेबर मिले, सस्ता लेबर मिले, जिससे क्या कर सके वो अपने दाना को, अपने क्रॉप्स को, बहुत ज़्यादा फसल को बो सकते हैं और उसका काम करवाकर उससे फ़ायदा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन आप यहीं पर इसी कहानी से एक और पहलू को समझ सकते हैं कि जो चीप लेबर है उसके लिए क्या डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जो लेबर उसके खेती में काम करेगा, उसको जितना पैसा मिलना चाहिए, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि एक दिन का काम करने पर उसको 500 रुपये बनता है, लेकिन वो जो किसान था, जो लेबर था, जो फार्मर था, जिसको मुनाफा ज़्यादा हो रहा है अपने क्रॉप्स पे, क्यों मुनाफा हो रहा है? क्योंकि उसको चीप लेबर मिला है। जबकि एक लेबर का दाम कितना होता है एक दिन काम करने का? 500 रुपये, लेकिन वो चीप लेबर मिला है, इसलिए वो कितना एक दिन में 300 रुपये, 350 रुपये में काम कर लेता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग एक चीज़ समझने का कोशिश करें तो फार्मर का क्या हो रहा है, वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन वहीं पर लेबर का, जो चीप लेबर है, उसका डेवलपमेंट ना होकर उसका और विनाश हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव की ओर वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस कहानी से एक और चीज़ समझ सकते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए डेवलपमेंट होगा वो दूसरों के लिए डेवलपमेंट हो भी नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे आदिवासी, नर्मदा वैली में रहने वाले आदिवासी, उसके लिए कैसे ये हो जाता है डिस्ट्रक्टिव का कारण, कब बन जाता है डेवलपमेंट? सरकार चाहती है कि एक डैम बने जिससे 5,000 या फिर 5 लाख लोगों के घरों में बिजली पहुंचे। जब वो बिजली 5 लाख लोगों के घरों में जाएगी तो 5 लाख लोगों का क्या होगा? विकास होगा। लेकिन वहाँ पे जो डैम में जो 500 आदमी रहता है उसका क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तो 5 लाख लोगों का विकास के चक्कर में 500 लोगों का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो हम लोग समझ गए कि जो चीज़ किसी इंसान के लिए डेवलपमेंट होता है, वही चीज़ दूसरे लोगों के लिए डेवलपमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जब डेवलपमेंट की बात हो ही रही है तो डेवलपमेंट से हम लोग एक चीज़ और समझते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब फ़ायदा, और फ़ायदा को हम लोग एक ही क्राइटेरिया पर नाप रहे होते हैं या फिर तौल रहे होते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है अपना? इनकम, पैसा। अगर पैसा ज़्यादा मिल रहा है किसी काम से, इसका मतलब हमारा डेवलपमेंट हुआ। अगर पैसा कम मिल रहा है तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ। सही है, बेसिक क्राइटेरिया है इनकम। लेकिन इनकम के अलावा भी बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा गोल्स है जिस पर डिपेंड करता है आपका डेवलपमेंट। अगर वो गोल्स फुलफिल नहीं होती तो आप डेवलपमेंट नहीं कहलाएंगे, आप डेवलप नहीं कहलाएंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पीपल वांट मोर इनकम। दुनिया में जितना भी लोग रहते हैं सब चाहते हैं कि सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। जब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा तभी वो समझेगा कि उसका विकास हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अगर उसके पास कम पैसा है तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर दो केस अगर आपके पास रखा जाए, एक आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो खुश नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ों के कारण खुश नहीं रहता है, अपने जॉब को लेकर खुश नहीं रहता है, उसके अंदर हमेशा टेंशन रहती है, जॉब सिक्योरिटी को लेकर टेंशन रहती है कि उसका जॉब कभी भी जा सकता है, मतलब उसका जॉब परमानेंट नहीं है, तो वो खुश नहीं रहता है, डेवलपमेंट उसका नहीं होगा। उसका डेवलपमेंट मेंटली तौर पर भी होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कम पैसा कमाते हैं लेकिन खुश रहते हैं, अपनी लाइफ को खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन उसके पास कम पैसा है, लेकिन वो कम पैसे में वो जानते हैं कि उसका जो जॉब सिक्योरिटी है बहुत अच्छा है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ अच्छे से बर्ताव आते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बहुत फ्रीडम है अपने काम को लेकर, वो जब चाहे तब अपना काम कर सकते हैं, अपने काम के प्रति बहुत ही मेहनती और लगाव है। तो हम लोग क्या समझे कि डेवलपमेंट सिर्फ इनकम के क्राइटेरिया पर हम लोग नहीं रख सकते कि इनकम अगर अच्छा मिल रहा है मतलब कि आप डेवलप हो, इनकम कम मिला तो आप डेवलप नहीं होगे। ये बात सत्य है कि हर एक इंसान चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा
पैसा हो। लेकिन अभी आप समझ गए कि कम पैसा होने के बावजूद भी लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं, कुछ पॉइंट को लेकर, कुछ गोल्स को लेकर। ठीक है, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय इट, इट इज वन फैक्टर विच इज आवर लाइफ डिपेंड्स। जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है और मनी होता है, उस पर हमारा लाइफ क्या होता है, पूरी तरह से डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कोई चीज़ हमको चाहिए, तो जैसे गाड़ी चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या रॉयल लगने के लिए अच्छा गाड़ी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा गाड़ी खरीद लेते हैं। मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग है, जिसके कारण लोगों में हमारी चर्चा चलती है कि देखो वो डेवलप है, कितना डेवलप है, उसके पास तो बहुत ज़्यादा कार है और अच्छा कार है, रॉयलिस्टिक कार सब है उसके पास, बहुत अच्छा घर है उसके पास, बहुत अच्छा मकान है ना। तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स और मनी पर हमारा लाइफ डिपेंड करता है। लेकिन लाइफ इसी दो चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, इसके अलावा भी बहुत सारा क्राइटेरिया है जिस पर हमारा लाइफ क्या करता है, डिपेंड करता है। वो क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि however the quality of our life also depend on non materialistic things। हमारा जो लाइफ है वो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर भी डिपेंड करता है, सच एज इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। मिक्स ऑफ गोल्स मतलब कि डेवलपमेंट कहलाने के लिए हमारे को मिक्स ऑफ गोल्स को लेकर चलना होगा, मिक्स ऑफ गोल्स पर फोकस करना होगा, तभी जाके हम डेवलप कहलाएंगे, तभी जाके हमारी जो डिज़ायर्स है वो पूरी तरह से पूरी होगी। डिज़ायर्स पूरी होने का मतलब हम डेवलप कहलाएंगे, हम डेवलप हो चुका है हमारे अंदर, सही है ना। तो मिक्स ऑफ गोल्स लेकर चलते हैं, सिर्फ इनकम और मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर हमारा लाइफ डिपेंड नहीं करता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कहीं आपका जॉब लगा और वो जॉब बहुत बड़ी कंपनी है और आपका जॉब लगता है, आप उस जॉब को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स को फोड़ते हैं, फिर जाके आपको वो जॉब मिलता है। लेकिन आप जॉब जब करने जाते हैं उस कंपनी में, तब मालूम चलता है कि वहाँ आपको जो काम के लिए आपने इतना मेहनत किया वो काम न देकर आपको वहाँ पूरे ऑफिस में पोछा लगवाया जाता है, मतलब पोछा लगवाया जाता है। और वहाँ जितने भी ऑफिस के लोग हैं वो पूरी तरह से आपके साथ डिस्क्रिमिनेट वाला व्यवहार करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके साथ, आपको फ्रीडम नहीं है कोई भी चीज़ बोलने का, ऑफिस में किसी के साथ बात करने का। वो बोल रहे हैं कि चाय लाना है, मतलब चाय लाना है, तो आपको वहाँ पर पूरी तरह से फ्रीडम नहीं है और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। लोगों को जो काम देना चाहिए वो काम ना देकर आपको दूसरा काम दिया जा रहा है। दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं उस ऑफिस के बॉस, लेकिन आपके साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं। तो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है आपको, मतलब आप डेवलप नहीं है, ये भी आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। अब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको कभी भी जॉब से निकाल दिया जाता है। जब आप जॉब एक दिन मान लेते हैं कि सप्ताह में आपको हर दिन पोछा लगाना ऑफिस का, अगर आप एक दिन ऑफिस में पोछा नहीं लगाते तो आपको क्या किया जाता है, उस जॉब से बर्खास्त कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। मतलब आपका जॉब सिक्योरिटी भी यहाँ पे सही नहीं है, आपको कभी भी जॉब से निकाल दिया जा सकता है। फ्रीडम नहीं है, आपको लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, आप कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकते ऑफिस में कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। आपको फ्रीडम नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जब आपके पास इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है लोगों के अंदर, तो आप डेवलप नहीं कहलाएंगे। ये सब चीज़ आपके दिमाग में चलेगा। कहीं जॉब मिलेगा तो सबसे पहले आप पूछेंगे क्या जॉब का सिक्योरिटी है या नहीं, क्या मुझे जॉब से पहले निकाल दिया जाएगा, क्या वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा मुझे या नहीं, क्या मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे फ्रीडम होगा या नहीं होगा। अगर इस सब में से कोई पॉइंट भी अगर मिस हो गया तो आप उस जॉब को करने में थोड़ा सा संकोच तो जरूर करोगे। अगर सारा पॉइंट गायब है तो आप उस जॉब को करने से शायद कतराओगे। समझ में आ रहा ना। तो हम लोग समझ गए कि जो ये होता है ना डेवलपमेंट सिर्फ इनकम और मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर डिपेंड नहीं करता, उसके लिए अदर्स गोल है। अदर गोल कौन कौन सा है, फ्रीडम है, इक्वल ट्रीटमेंट है, डिस्क्रिमिनेशन से बचना है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर आपको इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, आपका जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, आपका जॉब सिक्योर होना चाहिए, आपको कभी भी जॉब से निकाल नहीं दिया जाना चाहिए, प्लस आपका इक्वल ट्रीटमेंट होते रहना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट देखने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जॉब को ले रहे होते हैं, मतलब हमारे अंदर मिक्स ऑफ गोल्स चलता है डेवलपमेंट की टुवर्ड्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या अपने पास, द डेवलपमेंट गोल्स आर नॉट ओनली बेटर इनकम। ये तो हम लोग समझ गए कि ये जो डेवलपमेंट गोल्स होता है, जो भी हम लोग डेवलपमेंट गोल्स बनाते हैं वो सिर्फ बेटर इनकम के लिए नहीं बनाते हैं, बल्कि बट ऑल्सो अबाउट अदर थिंग्स इन लाइफ, जो हमारे लाइफ के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे रिस्पेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे ऑनर के लिए महत्वपूर्ण है। हम उसको भी ध्यान में रख के चलते हैं कि क्या पैसा ज़्यादा मिलेगा और वहाँ पे इज्जत कम मिलेगा तो हम वहाँ पे नहीं जाते हैं। बहुत कम लोग हैं कि चले जाएंगे, लेकिन हम वहाँ पे जाने से इनकार करते हैं, बचते हैं, कतराते हैं।
तो हम लोग आज के लेक्चर में ये बहुत अच्छे से समझने का कोशिश किए कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम या फिर कोई मटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं होता है। इनकम्स कुछ अदर गोल्स पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। कहीं भी आप जाओ, आपको जॉब मिला, वहाँ पे आप पहले पूछोगे क्या मुझे इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको फ्रीडम होना चाहिए, आपकी जॉब को सिक्योर, आपका जॉब सिक्योर होना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। अब सिक्योरिटी को और अच्छे से समझा जाए कि मान लेते हैं कि आपको जॉब लगा और वो जॉब ऐसे जगह पे लगा जहाँ टेररिस्ट अटैक कभी भी हो सकता है, तो क्या आप वहाँ पे जॉब करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपको जान को खतरा है। वहाँ पे कभी भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है, आज हो कल हो। तो आपके दिमाग में, हमें आपके दिल में हमेशा डर बैठा होगा कि वहाँ पे जॉब करने से अच्छा है कहीं और जॉब करो। वहाँ पे जॉब करने का मतलब अपने मौत को बुलाना है, कभी भी टेररिस्ट अटैक वहाँ पर हो सकता है। तो हम लोग वहाँ पे भी जॉब करने से बचेंगे। मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी होना चाहिए। सिर्फ जॉब सिक्योर नहीं, बल्कि इलाका भी सिक्योर होना चाहिए, अच्छा इलाका होना चाहिए, अच्छा एरिया होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, हमारे लिए रिस्पेक्ट भी होना चाहिए और दूसरों के लिए भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो हमारा डेवलपमेंट होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे, जो कि था इनकम एंड अदर गोल्स। तो अगले लेक्चर में हम लोग नेशनल डेवलपमेंट पर पूरी अच्छी तरह से चर्चा कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।